बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, रात के इंतहाई अहम तरीन और बहुत बड़ी डेवलपमेंट, इमरान खान इल्लामा इकबाल के शाहीन की इस शेर की अमली तस्वीर बन गए। झपटना पलटना, पलट कर झपटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना जनाब। अमेरिका और पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को इंतहाई अहम तरीन हंगामी रिपोर्ट पाकिस्तान के अगले 6 माह के हवाले से मामलात क्या कर सियासी रुख इख्तियार कर सकते हैं। 6 माह बाद इमरान खान एक बार फिर पाकिस्तान के दोबारा वज़ीर आज़म। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने क्या गेम डाली आपका? ओवरसीज पाकिस्तानियों का इन तमाम तर मामलात के अंदर क्या अहम तरीन किरदार हो सकता है? और वीडियो शुरू करने से पहले एक बार फिर आपको यही पैगाम कि आपने इमरान खान के साथ डट कर खड़ा होना है और इस कारवान को लेकर आगे बढ़ना है, क्योंकि इमरान खान का आपके लिए पैगाम है कि आपने घबराना नहीं है, क्योंकि डट के खड़ा है कप्तान। पहले कुछ लेटेस्ट डेवलपमेंट आपके सामने रखेंगे। इस वक्त चल क्या रहा है आखिरकार पाकिस्तान के अंदर, मुस्तकबिल में क्या होने जा रहा है। एक तो जनाब, अपने आगाज ही से ये जो मखलूत हुकूमत है, नून लीग जिसकी सरबराही कर रही है, पीपल्स पार्टी और दीगर सियासी जमातें जिसका हिस्सा हैं, आगाज ही में डगमगाने लगी, ऑर्डिनेंस के ऊपर जोर देने लगी। 7 ऑर्डिनेंस आए हैं सामने और किस तरह से पीपल्स पार्टी ने एक अहम तरीन फैसला वापस लेने पर शहबाज शरीफ को मजबूर कर दिया। बड़ा दावा इस्लामाबाद के बाखबर हलकों का कि वो कहते हैं कि पूत के पांव चलने में नजर आ जाते हैं। तो ये हुकूमत कोई 6 माह से आगे जाती हुई नजर नहीं आ रही। लेकिन अगले 1.5 साल के अंदर पाकिस्तान में बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट्स क्या होने जा रही हैं, उनके ऊपर भी नजर डालना अज हद जरूरी। 27 अक्टूबर 2024 की तारीख इंतहाई अहम तरीन। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब उस दिन होंगे रिटायर और अगले चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह अपना ओहदा संभालेंगे। ये तब्दीली पाकिस्तान के सियासी उफक को किस हद तक मुतासर करेगी, आगे चलकर आपको बताते हैं। 29 नवंबर 2025 मौजूदा आर्मी चीफ जो है वो उनकी मुद्दत 3 साल की पूरी होगी और फिर वही डिबेट पाकिस्तान में जो कि हमेशा हुआ करती है कि क्या नए आर्मी चीफ आएंगे या इनको एक्सटेंशन मिलेगी। बहरहाल उससे पहले चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब की एक्सटेंशन के हवाले से भी बातें की जा रही हैं और पीडीएम के जराए, पीडीएम 2 के जराए का यह दावा है कि उनकी हुकूमत क्योंकि डिपेंड करती है अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट की मदद के ऊपर, क्योंकि अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट की मदद के साथ ही ये बरसरे इक़्तिदार आए इमरान खान का रास्ता रोक कर। तो मौजूदा सिस्टम जिसमें शहबाज शरीफ को आगे किया गया है, इसमें मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा और मौजूदा चीफ जो है वो आर्मी चीफ जन आसिम मुनीर, इनका रहना सिस्टम के अंदर जरूरी। और जब तक ये सिस्टम के अंदर हैं, कहा यह जा रहा है कि शहबाज शरीफ की हुकूमत भी बरकरार रहेगी। लेकिन क्या 6 माह के अगले 6 माह के अंदर हालात किस हद तक अपना रुख बदल सकते हैं, तफसीलात रखते हैं आपके सामने। क्योंकि अमेरिका में इलेक्शन का साल 2024, एक बार फिर यह कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप की वापसी है। तमाम तर सर्वेज, तमाम तर रिपोर्ट्स इसी जानिब को इशारा करते हैं। अभी तक डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अपने तमाम तर मुखालफीन को रोनते हुए रगेते हुए आगे बढ़ रहे हैं और दावा किया जा रहा है जो है वो ओवरसीज पाकिस्तानियों की जानिब से भी, अहम तरीन अमरीकी हलकों की जानिब से भी, कि अमरीका में आने वाली बड़ी तब्दीली पाकिस्तान में भी बहुत बड़ी तब्दीली का पेश खैमा साबित हो सकती है। लेकिन इस वक्त सरेदस्त सूरत हाल ये है कि अमरीका, यूरोपीय यूनियन और IMF ये जो मौजूदा हुकूमत है इसको चलाना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन उनके ऊपर एक प्रेशर है, अवामी दबाव है अमेरिका के अंदर, ओवरसीज पाकिस्तानियों का भी, पाकिस्तान के अंदर बड़ी तादाद में पाकिस्तानी अवाम का भी, जो कि खड़े हैं इस वक्त इमरान खान के साथ। लेकिन सरेदस्त बात हो जाए पाकिस्तान के अंदर इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किन मसाइल का दो चार है, इनसे किस तरह से वो आगे जाकर निकलेगी, असद कैसर क्या कह रहे हैं, रऊफ हसन का क्या कहना है, बैरिस्टर गौहर की क्या पॉलिसी है, शेर अफजल मरवत के बयानात किस लिए हैं, और इन तमाम दर चीज़ों से हटकर इमरान खान के कहने के ऊपर कोर कमेटी का जो अहम तरीन इजलास होने जा रहा है उसका एजेंडा क्या होगा, उसमें क्या अहम तरीन फैसले होंगे। मुराद सईद, हमाद अजहर, इस किस्म की नौजवान क़यादत कहाँ है जिनकी नब्ज, जिनका हाथ पाकिस्तानी अवाम की नब्ज पर है। आगे चलकर आपको बताते हैं। जनाब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेर अफजल खान मरवत ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से इत्तेहाद को गलती करार दिया, PTI के गलत फैसलों की तहकीकात का मुतालबा किया
और उसके बाद फिर इस्लामाबाद के अंदर एक हलचल मच की, खासतौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सफ़ों के अंदर, क्योंकि तहरीक इंसाफ के रहनुमा ने निजी टीवी चैनल के प्रोग्राम में यह एतराफ़ कर डाला कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से इत्तेहाद हमारी गलती थी, जिसका खमियाजा भुगतना पड़ा है। क्योंकि हुआ ये कि बानी पीटीआई पेशावर हाई कोर्ट के फैसले से नाखुश हुए हैं। उन्होंने कहा है कि फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर चैलेंज किया जाए। दूसरी जानिब नून लीग के ज़राए का यह दावा है कि आइंदा चंद दिनों के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो जीती हुई नशिस्तें हैं वो तकरीबन 10 की तादाद में उनकी झोली के अंदर डाली जाएंगी। दोबारा गिनती के बहाने के ऊपर उमर अयूब भी इस जानिब को इशारा कर चुके कि अगले चंद दिनों के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवारों की जीती हुई 20 नशिस्तें मुस्लिम लीग नवाज की झोली में डाली जा सकती हैं। और गुजरांवाला से इसका आगाज़ हो चुका है, जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार 7,000 वोटों की अक्सर से जीते, लेकिन अब वहां पर नून लीग के उम्मीदवार को 3,000 वोटों की अक्सर से जितवा दिया गया, यानी तकरीबन 10,000 इजाफी वोट दोबारा गिनती के अंदर नून लीग को मिलना पाकिस्तान की सियासी, इंतखाबी, आईनी, अदालती तारीख में इस किस्म की पहले किसी किस्म की कोई मिसाल नहीं मिलती। रहनुमा पीटीआई शेर अफजल मरवत ने कहा कि गलत फैसले हमने किए, रोशनी डाली कि 2 फैसले गलत हुए जिसकी भारी कीमत अदा कर रहे हैं। पहले गलती उस वक्त हुई जब इमरान खान ने जमीयत उलमा इस्लाम JUI शरानी ग्रुप की पार्टी से अलायंस का कहा और किसी सूरत में बल्ला जाता है तो बतौर मुतबादल शेरानी साहब की पार्टी की शक्ल में हम कायम रहें। मुझे, असद कैसर को और बैरिस्टर गौहर को टास्क दिया गया। हमने शेरानी साहब से मीटिंग की, हमने कुछ TORs पर पहुंच गए। बलोचिस्तान KPK में कुछ सीटों के एडजस्टमेंट पर बानी PTI तैयार हो गए तो उन्होंने TOR पर दस्तखत करके पब्लिक कर दी। फिर हमने मीडिया में ऐलान कर दिया कि शेरानी साहब से इत्तेहाद हो गया है। शेर अफजल मरवत ने कहा कि फिर 3-4 दिन बाद अचानक शेरानी साहब की पार्टी का पत्ता कट गया और बल्लेबाज सामने आ गया। बल्लेबाज कौन सामने लाया, शेरानी साहब को क्यों हटाया गया, यह सवालिया निशान है। अब बल्लेबाज के हवाले से सबसे पहले गुफ्तगू रऊफ हसन साहब ने फरमाई थी, रऊफ हसन साहब ने की थी। रऊफ हसन जो कि फवाद हसन के भाई हैं और कहा जाता है कि माजी में भी वो दोनों भाई इस्टेब्लिशमेंट के काफ़ी फेवरेट, उनके खासे करीब रहे हैं। और इमरान खान इस हवाले से जो उन्होंने फैसला किया था रऊफ हसन का, इमरान खान के कुछ करीबी ज़राए का ये दावा है कि इमरान खान को ये मशवरा दिया गया बाद में कि उनके इस फैसले के की वजह से, क्योंकि कुछ ऐसे मामलात सामने आ सकते हैं, इस फैसले को वापस लिया जाए। लेकिन इमरान खान ने उस वक्त ये कहा कि अभी चंद दिन देख लें रऊफ हसन की परफॉर्मेंस और दीगर तमाम तर मामलात। इसी दौरान इलेक्शन हुए, इलेक्शन के अंदर बल्लेबाज आया और बल्लेबाज ने फिर जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो सब आपके सामने है। यकीनी तौर पर इस पर आपकी राय भी चाहिए, हम अपनी इंफॉर्मेशन भी आपके साथ शेयर करेंगे। उस वक्त भी हमने आपको कहा था कि ये जो प्लान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सामने आया है, इसमें जो सबसे बड़ी गलती थी वो यही थी कि अगर बल्लेबाज, जिसके मुतल्लिक ये कहा जा रहा था कि वो इमरान खान के जो हैं वो जो साबिक दोस्त, मरहूम दोस्त नईमुल हक साहब जो हैं, वो उनका इनिशिएटिव था, उनके कहने के ऊपर रजिस्टर कराई गई थी, तो फिर इन तमाम तर चीज़ों को मुस्तकबिल के हवाले से संभाल कर रखना चाहिए था। और जिसको कहते हैं ना कि हिफ्ज़ मातकद्दम के तौर पर बल्लेबाज साहब को पहले ही गायब कर देना चाहिए था। लेकिन बल्लेबाज का निशान सामने आने के बाद चंद घंटों के अंदर जिस तरह से बल्लेबाज स्क्रीनों के ऊपर आया और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से लातल्की का इजहार किया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले के बाद फिर ये बल्लेबाज भी चला गया, जो कि एक बड़ा सवालिया निशान है। शेर अफजल मरवत ने कहा कि पार्टी सतह पर जिम्मेदारों का तयन होना चाहिए, अगर वो गलत फैसला ना किया जाता तो हम निशान से महरूम ना रहते, बेशक बल्ला ना होता, लेकिन हम शेरानी साहब की पार्टी के निशान पर इलेक्शन लड़ते। उन्होंने कहा कि दूसरी बड़ी गलती मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के साथ शमूलियत का फैसला करके हुई। वहदतुल मुस्लिमीन के साथ समझौते का मकसद रिजर्व सीटें बचाना था। इनसे समझौते पर हमें धमकी आमेज मैसेज आने लगे और थ्रेट की वजह से हमने इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत का फैसला किया। इन गलत फैसलों की वजह से हमने 80 से ज़ायद सीटें खो दी। अब जो JUI शिरानी ग्रुप है पाकिस्तान के अंदर, उसको देवबंदी हल्का जो है वो देवबंदी नुक्ता नज़र जो है वो देवबंदी हल्के के हवाले से देखा जाता है। मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन को एक शिया जमात के तौर पर देखा जाता है, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को एक सुन्नी जमात के तौर पर देखा जाता है। ये पाकिस्तान के अंदर जो है वो 3 जो हैं वो बड़े फ़िरक़ों की नुमाइंदगी करते हैं। और ऐसी सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक वाज़ेह पैगाम दिया था कि किसी किस्म का इसके अंदर कोई फ़िरकावारियत या बाकी अंसर नहीं है। पाकिस्तानी कौम को, अवाम को हम ये पैगाम देना चाहते हैं कि हम पाकिस्तानी कौम को, अवाम को जोड़ना चाहते हैं। अब भी ये तीनों सियासी जमातें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ और बयानी के साथ डट कर खड़ी हुई थी, लेकिन इस दौरान जब यह बयान सामने आता है तो उसके बाद फिर क्या होता है जनाब, उसके बाद होता कुछ यूँ है कि शेर अफजल मरवत के इत्तेहाद से मुतल्लिक बयान के बाद सरबराह सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल PTI से नाराज़ नज़र आते हैं। इस किस्म की खबरें सामने आती हैं
और जनाब इस्लामोफोबिया के हवाले से वो तकरीब के अंदर शिरकत भी नहीं करते। और ज़राए कहते हैं कि बाज़ाब्ता दावतनामा उन्हें भेजा गया था, तकरीब के स्पीकर्स के अंदर उनका नाम शामिल था, लेकिन शेर अफजल मरवत के बयान की वजह से वो शिरकत ना कर सके। और उससे पहले पीटीआई की कोर कमेटी इजलास के अंदर भी वो ये शिकायत कर चुके हैं। और क्योंकि शेर अफजल मरवत ने कहा था कि ये दो जो गलत फैसले हैं जो हम इत्तफाक राय कर चुके थे, उसके बाद जो है जब उनके ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ तो हम 80 से ज़्यादा नशिस्तें जो हैं वो खो बैठे। अब ये खबर सामने आने के बाद उसके बाद फिर असद कैसर साहब की एक इंतहाई अहम तरीन स्टेटमेंट जो है वो सामने आती है, जिसके अंदर ये कहा जाता है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जम करने के हवाले से गौर कर रहे हैं। अब ये भी एक अहम आइनी और कानूनी नुक्ता है कि इसके मुस्तकबिल के अंदर कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। असद कैसर साहब ने एक तरफ से तो ये भी दावा किया कि मौजूदा हुकूमत 6 माह से ज़्यादा अरसा नहीं चलने जा रही और 6 माह के अंदर तरीक़े-ए-दम एतमाद इस हुकूमत के खिलाफ आएगी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपनी नशिस्तें वापस मिलेंगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बार फिर इमरान खान को 6 माह के अंदर वज़ीर-ए-आज़म बना लेगी। लेकिन क्या यह सारा मामला इतना ही सादा और आसान फहम है? एक नुक्ता ज़हन में रख लीजिए कि यकीनी तौर पर अगर पाकिस्तान के अंदर आज के दिन ही से आइन और कानून के मुतल्लिक फ़ैसले होना शुरू हो जाएं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसला करे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कहने के ऊपर वो तमाम तर हल्के खोले जाएं जहां पर धांधली हुई, चाहे तो उससे पहले एक तनासुब के हिसाब से 10% हल्के चारों सूबों से खोले जा सकते हैं। इस हवाले से पार्लिमानी कमेटी की भी तजवीज़ है, मौलाना फजल रहमान को उसका सरबराह बनाए जाने के हवाले से भी तजावीज़ हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तमाम सियासी जमातों के साथ मिलकर वो तमाम सियासी जमातें जिनका इस वक्त पाकिस्तान के इलेक्शन के ऊपर रिजर्वेशन है और तकरीबन तमाम सियासी जमातों ही की रिजर्वेशन है, मासवाए नून लीग के, पीपल्स पार्टी के और MKM के, क्योंकि तीनों बड़े बेनिफिशरी हैं इस सिस्टम के। दीगर जितनी भी सियासी जमातें हैं, चाहे वो KP और बलूचिस्तान की कौम परस्त जमातें हों, सिंध की कौम परस्त जमातें हों, या पंजाब के अंदर इमरान खान के अलावा जमात इस्लामी और दीगर जो है वो जमातें हों, तमाम की तमाम इस बात के ऊपर उनका इत्तफाक राय है, इस बात के ऊपर कायल है कि इस इलेक्शन के ऊपर बड़े पैमाने पर धांधली हुई। पंजाब के अंदर यकीनी तौर पर TLP के साथ भी मुज़ाकरात होने चाहिए, इस धांधली के इशू के ऊपर उन्हें भी साथ लेकर चलना चाहिए। इस वक्त जो मौका है वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी सफ़ों के अंदर इत्तेहाद बरकरार रखे, ये इख्तलाफात ख़त्म करके हतमी फ़ैसला इमरान खान का तस्लीम किया जाए। और इसीलिए माफिया हैंडल्स और सहूलतकारों की जानिब से इस बात की कोशिश भी की गई कि पार्टी रहनुमा जो हैं वो इन दिनों इमरान खान से मुलाकातें ना कर सकें ताकि कन्फ्यूजन फैले, पार्टी के अंदर धड़ेबंदी को फ़रोग़ मिले और मुख्तलिफ धड़े सामने आएँ और इन धड़ों के सामने आने के बाद जो बच जाने वाली सीटें हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो भी दोबारा गिनती के नाम पर रेवड़ियों की तरह इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सियासी मुखालफीन हैं उनके अंदर बांट दी जाएँ। इसलिए ये मौका इंतहाई अहम है, आपस में लड़ने का नहीं है। रऊफ़ हसन साहब इस वक्त जो है वो TV चैनल के ऊपर जो है वो फरमा रहे थे, मौजूद थे, वो कह रहे थे कि तमाम तर जो मामलात हैं वो इमरान खान की मुशावरत के बाद किए गए। यकीनी तौर पर ऐसा ही होगा, लेकिन देखना यह है कि इमरान खान क्योंकि इस वक्त सलाखों के पीछे हैं, जेल के अंदर हैं, तमाम तर मामलात के ऊपर उनकी नज़र है, लेकिन जो वकला हैं, जो सियासी क़यादत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो क्योंकि ग्राउंड के अंदर हैं, उन्हें यह चाहिए कि हकीकी सिचुएशन से इमरान खान को आगाह किया जाए कि इस वक्त ग्राउंड के अंदर चल क्या रहा है। क्योंकि हकीकी सिचुएशन ये है कि इस वक्त जितनी भी रिपोर्ट्स पाकिस्तान से मुख्तलिफ इदारे इकट्ठी कर रहे हैं, चाहे वो पिलडैट की सूरत में हो, चाहे वो फैफन की सूरत में हो, चाहे दीगर इदारे जो इंतखाबात के बाद भी पाकिस्तान में सियासतदानों की पॉपुलैरिटी के ऊपर काम कर रहे हैं, वो यही बता रहे हैं कि इस वक्त भी अगर पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन हो तो इमरान खान बासानी 2/3 अक्सियत के साथ हुकूमत बना सकते हैं। और अगर ये हुकूमत इसी तरह से चलती रही, आगाज़ ही से ये जो अचकोले खा रही है, आज पहले खबर कुछ इस किस्म की आई कि शहबाज शरीफ साहब ने जनाब बड़ा एक फ़ैसला लिया है। और वो फ़ैसला क्या था? वो फ़ैसला ये था जनाब उन्होंने इरसा के चेयरमैन का तकर्रर किया, लेकिन फिर धुआंधार तकरीर हुई नवीद कमर की पीपल्स पार्टी के रहनुमा कौमी असम्बली के अंदर, तो 24 घंटों के अंदर वो फैसला हो गया वापस। खतरे की घंटियां बज उठीं तजिया नगारों के मुताबिक, और सवाल पैदा हो गया कि क्या शहबाज शरीफ की मखलूत हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी, क्योंकि आज पीपल्स पार्टी ने अपनी सियासी ताकत की झलक दिखा दी और पीपल्स पार्टी के अंदर कुछ अनासर एतजाज़ एहसन जैसे इस बात के ऊपर बार बार जोर दे रहे हैं कि अलाइन किया जाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। दोबारा से अगर पंजाब के अंदर किसी किस्म की कोई जगह बनानी है, पाकिस्तान के अंदर मखलूत हुकूमतों की नाकामी की एक पूरी तारीख है,
इसी तरह से MKM के हवाले से भी खबरें हैं कि वह शदीद तरीन इख्तलाफात का शिकार है। दो अहम तरीन इशूज़ के ऊपर गवर्नर सिंध की तकर्री और MKM पाकिस्तान के सरबराह खालिद मकबूल सदीकी का वजीर बनना, और क्योंकि खुशबख्श शुजात का नाम लिया गया पहले गवर्नर सिंध के लिए, जिसके अंदर तहफ़्फ़ुज़ात हैं क्योंकि वो काफ़ी अरसे से गैर फ़ाल हैं। इस तरह से ये हंडिया बीच चौराहे में फूटने वाली है। MKM के अंदर ये इख्तलाफात और पीपल्स पार्टी ने जिस तरह से नून लीग को फैसला वापस लेने पर मजबूर किया, और जो पाकिस्तान के अंदर से बाखबर हल्के रिपोर्ट्स भिजवा रहे हैं अमेरिका को, और पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट तक जो रिपोर्ट्स पहुंच रही हैं कि ये मखलूत हुकूमत 6 माह से ज़्यादा अरसा के लिए चलती हुई नज़र नहीं आ रही। और ऐन उस वक्त में कि जब पाकिस्तान में नए चीफ जस्टिस आ रहे होंगे, मौजूदा चीफ जस्टिस जा रहे होंगे, उसके बाद अदालतों से आने वाले फैसलों की वजह से मौजूदा जो हुकूमत है वो ज़्यादा लंबा अरसा नहीं निकाल पाएगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के मान।